वाल्मीकि रामायण। ये तो स्त्री बधरा हृत कर्म नरोत्तम ततो चातुर्य वर्णम हितार्थाय कर्मराज सूर्य वही। यद्यपि स्त्री का वध करना राघव पाप है, वर्जित है, किंतु हे राघव चारों वर्णों को दुख प्रदान करने वाली, जो चारों वर्णों को दुख दे रही हो, पशु प्राणियों को दुख दे रही हो, ऐसे स्त्री का वध भी कर देना चाहिए, क्योंकि विष्णु ने ख्याति का वध कर दिया। परशुराम ने पिता की आज्ञा से अपनी माता रेणुका का गला काट दिया, लेकिन उन्हें पाप नहीं लगा। आज गुरु की आज्ञा पाकर भक्तों कथा तो बहुत है, लेकिन समय ईश्वर का स्वरूप होता है, इसलिए बांधता है। तारका मुंह फैलाकर दौड़ी और भगवान एक बाण निकाले। अरे कहीं बाण प्राण हरि प्रभु ने तारका का उद्धार कर दिया। और जैसे ही विश्वामित्र ने देखा तब ऋषि निज नाथ ही अब तक तो पुत्र समझ रहे थे, ये तो दशरथ के पुत्र हैं। अरे तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीनी अविद्या निधि कहूँ विद्यादि। अब आप बताइए कि जो विद्या का भंडार है, विद्या का समुद्र है, विद्या निधि है, और गुरुवर वशिष्ठ के यहाँ जो अध्ययन किया है अल्पकाल सब विद्या पाई, सभी विद्या प्राप्त कर लिया है, उसे विश्वामित्र ने कौन सी विद्या दिया, कौन सी विद्या बाकी थी और क्यों बाकी? विचार कीजिएगा, थोड़ा रुक के तब आगे बढ़ रहे हैं। जब सब विद्या निधि और गुरु वशिष्ठ के यहाँ सभी विद्या पा गए, तो कौन सी विद्या बाकी थी गुरु वशिष्ठ ने नहीं दिया था? और नहीं दिया था तो क्यों नहीं दिया था, प्रश्न आता है ना भक्तों। विद्या बेटी बीन लता ये काहू के नाय, और जाके संग में लगी रहे ताही के बन जाए। विद्या ऐसी चीज है, सभी विद्या तो वशिष्ठ जी ने दे दी है, लेकिन दो विद्या बचा कर रख लिए थे। क्यों? क्योंकि बिना समय के विद्या नहीं देनी चाहिए, बिना समझे विद्या नहीं देनी चाहिए। अब अपात्र अगर है, उस चीज का पात्र नहीं है तो विद्या नहीं देनी चाहिए, ये शास्त्र का नियम है। जैसे भक्तों, विद्या अगर अपात्र के पास चली जाएगी, दुष्ट के पास चली जाती है, उसका दुरुपयोग होता है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीडनाय